तो एक हमारे साथी हैं, ऑरेंज कलर का कुर्ता पहन के बैठे हैं, उनका इन्होंने गिरहवान पकड़ लिया। ये आसाराम बापू का के समर्थन कर रहा था कि ये निर्दोष है और ये लड़कियां जो बैठी हैं ये बेकार में बैठी हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। आसाराम बापू को जहां पे उम्र कैद की सजा जो है वो पिछले दिनों सुनाई गई, वहीं पे उनके समर्थनकर्ता अभी भी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। एक ये शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे पोस्टर लेके खड़े थे। पोस्टर क्यों फाड़ दिए भाई साहब? ये पोस्टर जो कुछ जो मैं अपना धरना प्रदर्शन कर रहा था, परमिशन लेके आया था मैं, ठीक है ना। कुछ पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहा था, उसी के बीच में कुछ जो है लोग आए बीच में जो पत्रकार नहीं थे, बाहर से आए और उन्होंने मतलब हमले के तरफ पे धक्का मुक्की की और क्या कहते हैं मेरे जो है सारा जो है धरना सामग्री सब हटा दी फाड़ फूड़ के। और पहले मैंने एक बार उनको एक दो बार वैसे प्रार्थना करने की कोशिश की, आप दूर रहिए, थोड़ा अलग रहिए, लेकिन वो उनकी मंशा पहले से ही गलत थी। मैं आप अकेले आए हैं? हाँ जी, हाँ, मैं चुपचाप मौन रूप से यहाँ पे अपना धरना दे रहा था, ठीक है ना। मैं किसी से कोई सवाल या कोई गलत बात नहीं कही, सबको अपने अपने प्रश्नों के हिसाब से देता था। मैं चाहता हूँ कि नाम क्या है? सत्संगी। तो देखिए यहाँ से हटा दिया गया है इनको। पोस्टर जो है, जो ये धरने प्रदर्शन की जो सामग्री थी यहाँ पे लेके आए, उनको जो है वो फाड़ दिया गया। अब क्योंकि उम्र कैद की सज़ा जो है वो हो चुकी है आसाराम बापू को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उनके जो समर्थन करता है वो बैठते हैं। क्या लग रहा है? ये 1 घंटे पहले ये आसाराम बापू के समर्थन में आए थे, कह रहे थे आसाराम बापू उनके सपोर्ट में आए हैं, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है और उनको गलत जेल में डाला गया है। हाँ, गलत जेल में डाला गया है। तो यहाँ पे फाड़ा किसने? ये बहन बेटियों को गाली दे रहे थे और हमारे धरने को गलत बता रहे थे। पहलवानों को धरने को गलत बता रहे थे, इसलिए उसको फाड़ दिया गया। एक लड़का था, उसने फाड़ दिया उसको। ये पहलवानों के समर्थन में जो लड़की आई हुई है, वो लड़की इधर आ गई जैसे पैर खोलने के लिए कुछ भी है। तो ये हमारे धरने के बारे में, पहलवानों के बारे में, लड़कियों के बारे में जो धरने पे बैठी हैं उनके बारे में गलत बोल रहे थे। तो वो लड़की ने कुछ कहा तो उससे बदतमीजी करने लग गए। और वो लड़की जब वहाँ कंप्लेंट करने गई तो एक हमारे साथी हैं, ऑरेंज कलर का कुर्ता पहन के बैठे हैं, उनका इन्होंने गिरहवान पकड़ लिया। भाई यही है, अब इनको पुलिस पकड़ के ले गई है, अभी आगे देखो क्या होता है। यही है मैटर में। क्या हुआ था आपका? हमारे साथ की लड़की भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ था। आसाराम बापू के समर्थन में उसने पोस्टर लगाया तो उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी। मतलब जैसे आप पत्रकारी कर रही हैं, तो वो बेटी भी, जो एक मेरी बहन है, वो भी पत्रकारी कर रही थी। तो उसको बोला, तू पढ़ी लिखी कितनी है, तू जाहिल है, तुझको पता क्या है? पत्रकार से बदसलूकी। तो उसने अपना कार्ड दिखाया कि मैं प्रेस से हूँ और मेरे पास डिग्री है BA की। और ये आसाराम बापू का के समर्थन कर रहा था कि ये निर्दोष है और ये लड़कियां जो बैठी हैं ये बेकार में बैठी हैं। हाँ, तो वो जो थे यादव जी, क्या नाम है उनका, जिनका पीला उसका वो पड़ा हुआ था, जिनकी दाढ़ी है, उनको ऐसे धक्का दिया तो वो जैसे ऐसे हुए तो उनका हाथ ऐसे ही लगा हुआ था, ये इससे लग गया तो ये फट गया। तो जानबूझ के नहीं फाड़ा, मतलब मंशा नहीं थी इसको? नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये अब ऐसे ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं माहौल ख़राब करने के लिए, ताकि ये धरना जो ना ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं इस धरने से ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों को भेजा जा रहा है। और यही लोगों की वजह से ना ये जो रेप के आजकल रेप हो रहे हैं, इन जैसे रावणों को इन जैसे लोग ही जो ना शह देते हैं और इनकी जो सपोर्ट करते हैं, ये रेप इसी वजह से हो रहा है। जैसे आज बृजभूषण शरण सिंह बैठे हैं ना एसी में, तो उनको इन जैसे लोगों की सपोर्ट मिल रही है। मैडम मैं कहता हूँ इस आदमी को तो यहाँ बैठने की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, जो आसाराम बापू के समर्थन में यहाँ बैठा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की न्यायपालिका उसको सजा दे चुकी है, उस आदमी को उसके समर्थन में किसको बैठने की सजा मिले, यहाँ परमिशन मिलनी चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अभी व्यक्ति की आजादी है, वो समर्थक है उनके, वो अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। एक अपराधी घोषित हो चुका है मैम, वो व्यक्ति नहीं रहा, अपराधी घोषित हो चुका है न्यायपालिका द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अपराधी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो अपराधी है।
एक बात बताइए मुझे अपराधी कि के वो उनका समर्थन में क्या कोई समर्थक भी है, कर सकता है? वो उनका समर्थक है क्या? एक समर्थक ही सच्चा हो गया? न्यायपालिका और सारे सबूत झूठे हो गए? जो बेटियों के साथ घिनौनी घटनाएं हुई उनको भी झूठा बतला रहा है, जिनके कंकाल मिले उनको भी ये बतला रहा है कि ये सब मनगढ़ंत है। आफ्ताब जी, लेकिन ना समर्थकों को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि आशाराम तो जेल चले गए, लेकिन उनके समर्थक आज भी उनके डेरे में तो पहुंच ही रहे हैं। तो मानने वाले तो, श्रद्धा उनकी है, वो अपनी श्रद्धा उनमें मान रहे हैं। तो यहाँ आन के क्यों धरना कर रहे हो भाई? वो कह रहे हैं मेरे पास परमिशन थी। नहीं, परमिशन थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना, वो ये कह रहा है कि उनको बंदी इस वजह से करा रखा है, तो भाई उनसे पूछना क्यों बंद करा रखा है उन्होंने। इसमें इनका बेटियों का कहाँ से वो आ गया कि ये बेटी हैं ऐसी बैठी हैं वैसे बैठी हैं? तो ये अभी जो ना ये सब शरारती सीधे तौर पे आरोप लगा के गए कि पहलवानों ने जो है फाड़ दिए यहाँ पे आके। पहलवानों ने नहीं फाड़े, वो गलती से फट गया। जैसे ही धक्का दिया भाई का हाथ ऐसे लगा और वो गलती से फट गया। इसमें पहलवानों की क्या गलती? पहलवान तो यहाँ थे भी नहीं। देखिए, यहाँ पे समर्थन में बैठे थे आशाराम बापू के, और जैसा कि बताया जा रहा है कि हाथ लगने से जो है ये फट गया है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया था उनकी आज़ादी के लिए, उनको रिहा करने के लिए ये पोस्टर जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे। आपको बता दें कि आसाराम बापू जो है वो जेल में बंद हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के चलते। और हालांकि जो उनके अनुयायी हैं अभी भी ये मानते हैं कि आशाराम बापू जो हैं जो है बेकसूर हैं। आपको बता दें एक मूवी भी अभी हाल में आई है मनोज बाजपेयी की, जिसके ऊपर भी काफ़ी विरोध जो है वो किया गया आसाराम बापू के समर्थकों के द्वारा कि वो आसाराम बापू के जीवन चरित्र को जो है गलत तरीके से दिखा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके तहत वो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन आप लोगों का क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।